तो बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने नंबर क्वेश्चन किए थे? 103 नंबर क्वेश्चन किए थे और 104 और 105 नंबर बोले थे कि खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। और बन भी जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो उसी के तरह प्रश्न है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से, ठीक है। तो 105 के बाद क्या होता है कि टाइप चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। 105 के बाद क्या होता है कि टाइप चेंज हो जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको टाइप चेंज कर लेना है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं यहाँ से 106 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 106 पढ़िए। 18,000 रुपया की राशि 8% प्रति वर्ष की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 16 महीने में, 16 महीने लिखा है ना, 16 महीनों के लिए निवेश की जाती है। तो बताइए प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यही ना आपको क्या बताना है, प्रतिशत लाभ। मेरे माय डियर स्टूडेंट, हम आपसे पूछने चाहते हैं, जो बताइएगा, हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में आप लोग बताइएगा कि जो यहाँ पर ये प्रिंसिपल 18,000 दिया है, ऐसे प्रश्नों में इस प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है परसेंटेज गेन। जब भी परसेंटेज गेन मतलब प्रतिशत लाभ पूछा जाएगा तो इसका मतलब ही होता है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार से ब्याज ही होता है। ये भी कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज गेन जिसमें लिखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रतिशत लाभ कि कैसे बनाएंगे, तो आइए समझते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो आपका कंपाउंड होने वाला है हाफ ईयरली, ये बात पर ध्यान दीजिए। जो आपका ब्याज लिया जाएगा 6 महीना पर लिया जाएगा। तो आप बताइए कि हाफ ईयरली में क्या होता है। हाफ ईयरली में माय डियर स्टूडेंट रेट आधा हो जाता है। रेट आपका कितना है बताइए, रेट आपका कितना है, यहाँ पर 8% पर एनम है, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है टाइम, बताइए टाइम आपका कितना है, 16 महीने है, यानी 16 मंथ है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब मगर क्या करना है कि जो आपका प्रतिशत लाभ निकालना है, वो तो अच्छी बात है कि प्रतिशत लाभ निकालना है, मगर भाई साहब जो यहाँ पर ब्याज लिया जा रहा है कैसे लिया जा रहा है बताइए, 6 महीने के बाद लिया जा रहा है, मतलब हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के हिसाब से न करेंगे, बोलिए। तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट को आधा करते हैं, रेट कितना हो जाएगा 4%। और टाइम क्या करते हैं बताइए, टाइम आपका तो सामने कितना है, 16 महीने तक आपको ब्याज लेना है। और कितने महीने के बाद आप ब्याज लीजिएगा, 16 महीने तक तो आप ब्याज लीजिएगा, मगर कितने महीने के बाद ही आपको ब्याज देने वाला देगा, तो 6 महीने के बाद देगा। तो आप बताइए कि 16 महीने तक आपको क्या लेना है बताइए, ब्याज लेना है। 16 महीने तक आपको क्या करना है, ब्याज लेना है। और ब्याज भाई साहब जो आप ले रहे हैं ना, ये कितने महीने के बाद ले रहे हैं बताइए, 6 महीने के बाद ही ले रहे हैं। तो कितने बार लेना पड़ेगा, ये न हुआ। आप ब्याज कितने बार लीजिएगा, तो ये काटिएगा, यहाँ से मंथली मंथ कटेगा, और यहाँ से 3 बार में, और यहाँ से 8 बार में, यही ना होता है। तो जब यहाँ से अगर टाइम को तोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए, कितने बार आएगा, 2 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 2/3 बार। इसमें किसी को दिक्कत है, मतलब इतने बार आपको ब्याज मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा, एक बार का ब्याज मिलेगा 4% के रेट से, दूसरे बार का ब्याज 4%। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट हम ऐसे इसको कर देते हैं, एक बार यहाँ ब्याज मिलेगा, एक बार यहाँ, यहाँ कितने बार मिलेगा, 2/3 बार। समझ में आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट एक बार जो ब्याज लीजिएगा तो रेट कितना लगेगा, 4%। यहाँ फिर एक बार लीजिएगा तो 4%। एक बार का आपका ब्याज के कितना है बताइए, 4% है। एक बार का ब्याज कितना है, 4%। तो इतने बार का कितना होगा भाई, गुना कर देंगे, 2/3 गुना 4%, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8% बटे में कितना आएगा, 3। किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या बताइए, प्रतिशत लाभ मतलब परसेंटेज गेन। तो जब भी आपसे परसेंटेज गेन निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, प्रतिशत लाभ निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दिया गया है रेट, ये सभी को सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज हम बोलते हैं क्या कि वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही सीआई होता है। तो ये कुछ नहीं है, परसेंटेज गेन भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। परसेंटेज गेन भी क्या है,
चक्रवृद्धि ब्याज ही है। प्रतिशत लाभ क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ही है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से क्या कीजिए कि इन तीनों का सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो सबसे पहले इन दो को निकालेंगे। क्या करेंगे? इस दो को पकड़ेंगे। आप बताइए, दो वाले का फॉर्मूला पता है सक्सेसिव निकालने का? सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला दो वाले का पता है कि नहीं है? क्या है बताइए? ए प्लस बी और गुना ए गुना बी बटे में 100। तो ऐसे तो हम भाई करने वाले नहीं हैं, ऐसे बताए थे कि इन दोनों को जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 8। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। हो गया। इन दोनों को मिला दिए तो सक्सेसिव कितना आ गया? 8.16%। और कितना बच गया है बताइए? 8 बटे में 3%। अब इन दोनों को निकालेंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से इन दोनों को निकालेंगे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस में बी प्लस ए गुना बी बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही ना होता है? बताइए। तो क्या करना पड़ेगा भाई? इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.16%। ठीक है, परसेंट हटाते हैं यहाँ से, एक ही जगह दे देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा? 8 बटे में कितना रहेगा? 3। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? फिर उसके बाद क्या रहेगा? बीच में प्लस रहने वाला। इन दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? बोलिए 8.16 और यहाँ पर कितना होगा? 8। अब बटे में क्या रहेगा आपका? यहाँ पर 3 रहेगा, बटे में क्या रहता है? 100। और 100 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 300 बन जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? प्रतिशत। बताइए, किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं भाई? चलिए, यहाँ पर बटे में कितने जीरो है बताइए? 2 जीरो है, तो इसमें भी लगा लेंगे। जब बटे में इसके 2 जीरो लगाएंगे तो ऊपर भी कितने जीरो लगाना पड़ेगा? 2 जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि बटे में 300 एलसीएम लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना? अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 8.16 तो हो गया। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा बताइए? 300। इसमें कोई समस्या नहीं है। कितना बनने वाला है बताइए? 300 होगा। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके और ये 800 जोड़ देंगे। तो चलिए, मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आता है? इसमें करेंगे 48 के कितना होगा? 8। हार्सिल कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और दशमलव लग जाएगा। ये 68 64 और कितना हो गया भाई? 1 ना 65 होगा ना? तब 65.28 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ना है बताइए? 800 जोड़ना है। कोई समस्या है? तो चलिए, इसमें कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 865, यही ना? तो ये हो जाएगा आपका 865.28 हो जाएगा। बताइए, थोड़ा सा इसमें क्या है कि कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, बट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे बताइए? डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए? 2 जीरो आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। करना है तो क्या करना है माय डियर? आपको क्या करना है कि आप बताइए यहाँ पर कितना हो गया? 30,000 हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि 3 गुना 10,000। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुना 10,000। तो पहले हम इसमें 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे? पहले इसमें हम 3 से भाग देंगे, जो भी आएगा। ठीक है, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद रहेगा? 4 डिजिट के बाद। अगर भाई साहब ये डेसिमल में बचेगा तो जहाँ भी डेसिमल रहेगा उससे और 4 अंक आगे की तरफ करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से क्या करना है कि 8.16 तो हो गया। भाग दीजिए। इसमें भाग देने आता है कि नहीं आता है बताइए? 3 से भाग दीजिए। चलिए, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा कितना? 2 तो 26। तो ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 8 3 का 24 और कितना बचेगा बताइए? अरे यहाँ पर 26 है ना, तो 24 कट गया 3 से 8 बार में, और 2 बचेगा तो कितना होगा? 25। तो ये भी कितने बार में कटेगा? 8 बार में। 1 बच जाएगा तो यहाँ पर 12 आएगा। 12 3 से कट जाएगा कितने बार में बताइए? 4 बार में। उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 बार में कितना हो गया? 6। उसके बाद क्या बचेगा? 2 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। मतलब ऐसे ही चलने वाला है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि डेसिमल यहाँ पर है। डेसिमल यहाँ पर है ना, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा। तो यहाँ पर डेसिमल है तो इधर कितने डिजिट के बाद आने वाला है? तो कितने जीरो है? 1 2 3 4। तो 4 यानी 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल को रखेंगे। कोई समस्या है? और यहाँ पर परसेंटेज ऐसे रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। इधर वाले के जो है इसको छोड़ दीजिए। आपको 2 ही डिजिट लेना है, क्योंकि इधर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अब चलिए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। कोई समस्या नहीं है ना? फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बताइए?
8 एक हासिल कितना होगा? अच्छा 9 एक 10 हो जाएगा ना, हाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 एक 11, 11 हो जाएगा। यानी इतना लगभग कितना आएगा बताइए? 11%। मतलब जो आपका लाभ प्रतिशत होगा ये कितना होगा? 11%। समझ में आ रहा है ना? यानी परसेंटेज गेन आपका कितना आने वाला है? 11%। कुछ भी नहीं करना है, पहले ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या करना है बताइए मुझे? तोड़ने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है भाई बताइए, क्या करना है? तो आपको क्या करना है कि सभी को सक्सेसिव निकाल लेना है। जो सक्सेसिव आएगा वही परसेंटेज गेन होता है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई समस्या नहीं है। एक तो तरीका है कि सर हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर एक और तरीका है, क्या है बताइए? एक मेरे पास और मेथड है, उसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम ऐसे किए हैं ना, ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए भाई साहब, धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर समझेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि आप बताइए मुझे कि जो आपका टाइम है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। रेट आपका कितना है बताइए? 8%। 8% है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, तो 6 महीने के रेट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4%। एक साल का रेट है आपका कितना? 8%। यानी एक साल में कितने? 12 महीने। 12 महीना का रेट आपका कितने पास है? 8%। तो 6 महीना की कितना होगा? 4%। अब बताइए कि यहाँ पर जो आपका टाइम है, ये टाइम कितना है बताइए? 16 मंथ है। कोई दिक्कत है? आप 6 महीने पर क्या लीजिएगा? ब्याज लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आप यहाँ से एक साइकिल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 महीने के बाद आप ब्याज लीजिएगा। 6 महीने तक ब्याज लीजिएगा। एक 6 महीना होगा तो एक व्यक्ति आपको ब्याज देगा। उसके बाद क्या होगा? फिर 6 महीने के बाद लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब 6 महीने के बाद नहीं, अब 4 महीना के बाद ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि और 4 महीना तक ही आप ब्याज लीजिएगा, क्योंकि कुल मिलाकर कितना ब्याज लेना है? 16 मंथ तक लेना है। जबकि आप 12 महीने तक ले लिए हैं, और कितने महीने तक लेना है बताइए? 4 मंथ तक लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए 6 महीने की रेट कितना है? 4%। 6 महीने की रेट कितना है? 4%। तो 4 महीने की कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, 6 महीने का रेट 4% है। तो 1 महीने के रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6 काटेंगे तो 2 कितना आएगा? 3। और कितने महीने की निकालना है? 4 महीने की निकालना है। तो 4% से समझ में आ रहा है ना? कितने महीने के निकालना है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या है? 8 कितना हो जाएगा? 3%। आप बताइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ से भाग देकर बदले हैं पूर्णांक में, इतने बार आपको ब्याज लेना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको परसेंटेज गेन निकालना है। तो ये सभी को क्या निकाल लीजिए बताइए? ये सभी को क्या निकाल लीजिए? प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सभी को सक्सेसिव निकाल लीजिएगा। और सभी को सक्सेसिव निकालिएगा तो कितना आएगा? 11.04% लगभग आपको माना जाएगा। यहाँ पर क्या बताइए? 11%। बताइए, कोई समस्या है? बोलिए। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन इजी है, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला इजी है। ये वाला इजी तब लग रहा है कि इतना कैलकुलेशन आप लोग इसमें नहीं किए, क्योंकि पहले से आप किए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? हालांकि दोनों चीज़ ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही तो बात है। देखिए 2 बार 4 लग रहा है ना, क्योंकि 2 में कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। मतलब इतने बार आप ब्याज लीजिएगा, कोई दिक्कत है? चलिए, तो अगला प्रश्न सेम इसी के तरह है, पढ़िए। मगर इसमें प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमसे तो पूछ रहा है परसेंटेज गेन ना, तो प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पढ़िए सवाल को। 12,000 रुपया की राशि 15 माह के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की जाती है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप बताइए कैसे कर ले? ऐसे कर ले, इसके तरह? चलिए इसी की तरह कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने को बताइए? आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितने हैं बताइए? 107। आप सेकंड मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टाइम कितना है बताइए? सबसे पहले रेट कितना है? रेट कितना है आपका? 10%। रेट आपका 10% है। उसके बाद बताइए क्या है? टाइम कितना है आपका? टाइम है 15 माह। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि रेट आपका 10% है, तो 6 माह वाला रेट कितना आएगा, यही ना बात है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि 1 साल का रेट, ये पर एनम है, इसमें पर एनम लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो रेट है 10%, ये कितने महीनों का है
12 महीने का हम ब्याज लेने वाले 6 महीने पर, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा? तो इसका कोई अब मतलब नहीं है। अब मतलब क्या है? 5% का। समझ में आ रहा है ना? यानी 5% पर। अब बात ये है कि यहाँ से साइकिल बना लीजिए, 6 महीने आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, और 6 महीने के बाद फिर 6 महीने का आप ब्याज लीजिएगा। कोई समस्या है? बताइए। उसके बाद क्या कीजिएगा? 6 महीने कितने महीना हो गया? 12 महीना। और कितना ब्याज लीजिएगा? कितने महीने तक? 3 महीने तक और ब्याज लीजिएगा। कुल मिलाकर यही है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर 6 महीने के जो यहाँ पर रेट है कितना है बताइए? 5%। 6 महीने के रेट 5%, तो 3 महीने के कितना होगा रेट? आधा होगा। 6 महीने के कितना है? 5, तो 3 महीने के कितना होगा? 2.5%। कोई दिक्कत है? 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 5%। अब आपको क्या निकालना है बताइए मुझे? आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्या निकाल लेना है बताइए? परसेंटेज गेन के लिए सक्सेसिव निकाल लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका पहले 2 को पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.25% निकालने आता है ना। पहले इन दोनों को जोड़ देना है, दशमलव लगाकर फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देना है 2 डिजिट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? अब कौन बच गया? 2.5। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों को निकालेंगे, कोई समस्या है? तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? भाई फॉर्मूला भूल नहीं गए हो? आप भूले नहीं है ना? ए गुना बी, यही होता है ना? बताइए मुझे, यही होता है कि नहीं होता है? अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों के जोड़ेंगे। यहाँ पर एक 0 रख लीजिए, ठीक है, 50 पैसा है। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा 12। कोई समस्या नहीं है? नहीं है ना? चलिए, तो इन दोनों के जोड़ लिए, बीच में क्या होता है? प्लस ए गुना बी, तो क्या हो जाएगा? 10.25। कोई समस्या नहीं है। फिर गुना में क्या करेंगे? 2 दशमलव बोलिए 50, और बटे में क्या होगा? 100 रहता है कि नहीं रहता है? और यहाँ डेसिमल, कुछ नहीं करना है, इसके बटे में से और इसके यहाँ पर क्या? सॉरी, यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो कितना 0 आएगा? 4 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 1 0 क्या होगा? कट जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 25 से इसमें गुना करके, ठीक है। और क्या करना है बताइए? 25 से गुना करके, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल को रखना है? 5 डिजिट के बाद। गुना करने आएगा कि नहीं? पहले कर लीजिए इसमें 1000 में, 1000 में गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 25,000 बन जाएगा। अब 25 से कितना होता है? 625, तो कितना हो जाएगा? 25,625। और कितने? 5 डिजिट के बाद रखना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो ही गया। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? तो कितना आएगा बताइए मुझे? इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12.75, यही ना। और यहाँ पर हो जाएगा 0.25 लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे, केवल 2 ही डिजिट लेना है। कोई समस्या है? जब इसमें आप प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? 5 5 कितना होता है? 10, और ये कितना होगा? 9 1 10, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13, यानी 13% लगभग आपका होने वाला है। लगभग कहला 13% होगा ही, 13% होगा ही। कोई दिक्कत है? 13% होगा। ये क्या होगा? आपका प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना आएगा? 13%। किसी को कोई समस्या है? और इसमें एक प्रश्न रह गया, उसको भी कर लेते हैं। कोई समस्या नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा भी आपको प्रश्न आएगा, तो कैसे करना है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज जो ये निकालते हैं सभी को सक्सेसिव, तो इसी को ना कहते थे हम चक्रवृद्धि ब्याज, और इसी को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिशत लाभ भी, ठीक है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है कि इधर कर लेते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। 100 क्या बोलते हैं? बोलिए 8। 108 वाले में प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं? इस ऐसे प्रश्नों में प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें रेट कितना है बताइए? रेट आपका कितना है? 8% पर एनम है। मगर आप देखिए कि यहाँ पर जो कंपाउंड हो रहा है कैसा हो रहा है बताइए? हाफ ईयरली हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई साहब 8% रेट है, समझने की कोशिश करना। तो आपका जो यहाँ पर रेट हाफ ईयरली का होगा कितना होगा बताइए? 4% होगा। किसी को कोई समस्या है? 4% होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर टाइम कितना है बताइए? 17 मंथ, यानी 17 मंथ तक आपको क्या लेना है? ब्याज लेना है। और कितने महीने के बाद ब्याज लीजिएगा आप? 6 महीने के बाद। आपको बताना है कि बताइए 17 महीने के अंत में लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही बात है। देखिए
यहाँ से आप साइकिल बना लीजिए, कोई दिक्कत है। अब 6 महीने के बाद क्या लीजिएगा, ब्याज। तो 6 महीने, उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर 6 महीने, उसके बाद कितने महीने बचेगा, 5 महीने बचेगा। तो आप बताइए 5 महीने यहाँ पर बच गया, समझने की बात है, ठीक है। तो 6 महीने के रेट कितना है, 4%। 6 महीने के रेट कितना है, 4%। और 5 महीने के रेट क्या होगा, तो पहले आप बताइए कि 6 महीने का जो रेट है कितना है, बोलिए 4%। तो 1 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 4/6%। और कितने महीने के निकालना है, बोलिए। तो इसको जब कटाएंगे तो ये होगा 3, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 5 दिन के कितना होगा, 10/3%। समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको निकालना है क्या, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, इस सभी को क्या निकाल लीजिए, सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो कैसे होगा भाई, पहले इस 2 को पकड़ेंगे, इसको निकालेंगे। 4 का सक्सेसिव क्या होगा बताइए, 4 का सक्सेसिव क्या होगा, तो 8.16 होगा, इतने %। अब इसके साथ किसको निकालना है, 10/में कितना, ये 10 है, ठीक है, 10/3% का, कोई समस्या नहीं है। अब इसको निकालेंगे तो पहले इसको इसके साथ जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 8.16, कोई दिक्कत है। फिर प्लस में क्या आएगा, 10/3। फार्मूला आपको पता है क्या होता है, A गुना B/100। तो इन दोनों का पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8.16 गुना कितना हो जाएगा, 10/3। तब यहाँ पर गुना 3 आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, किसके बटे में 3 है, और इसके बटे में भी कितना होता है, 100 होता है। और 3 और 100 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस करना है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 300 है ना, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, 300 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम लेने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 300 है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 2 जीरो रख लेना है, रख लेंगे, बोलिए कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ पर ये 10 है, 10 है, तो 2 जीरो ऊपर भी रहेगा। अगर 2 जीरो नीचे रखे हैं तो 2 जीरो ऊपर रखेंगे, तभी तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 10 कितना बचेगा, 3। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है कि इसमें गुना करना है कि नहीं करना है, 10 ले क्या करना है, गुना करना है, एकदम इजी होता है। देखिए यहाँ पर 8.16 और प्लस, और 300 का एलसीएम कितना होगा, इसमें गुना करके 1000 में प्लस करना है। चलिए कैसे प्लस होगा, देखिए जब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 ले गुना कीजिएगा तो 1 डेसिमल पीछे की तरफ आ जाता है। 1 डेसिमल क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है। भाग देते हैं तो आगे की तरफ, गुना करते हैं तो पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है ना, आप भाग देते हैं तो आगे की तरफ, गुना करते हैं तो पीछे की तरफ, याद रखना। तो ये कितना होगा, ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए, 81 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना डेसिमल। यहाँ पर 1 8 और 0 1, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत है बताइए, कोई समस्या नहीं है ना। तो भाई साहब यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1081.6 आएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है रिचू, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, 1 जीरो आ जाएगा बटे में, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है बताइए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भाग देना है। कितने से भाग देना है, 3 से भाग देकर जो भी आएगा, इसमें अगर डेसिमल जहाँ रहेगा तो उसके आगे डेसिमल कितना लगेगा, कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद लगेगा। डेसिमल नहीं रहेगा तो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद ही लगने वाला है डेसिमल, ठीक है। मतलब इसमें भाग देने के बाद अगर डेसिमल में आ जाएगा तो जहाँ भी डेसिमल रहेगा उसके और आगे कितना जाएगा डेसिमल, 3 डिजिट के बाद। अगर नहीं रहेगा तभी 3 डिजिट के बाद। तो चलिए इसमें भाग दीजिए, 3 से भाग देने आता है, चलिए भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद कितना होगा भाई, 0 ना, 5 हो जाएगा। समझ में नहीं आया मेरे को, अच्छा हाँ ठीक 16 है। और कितना बच जाएगा यहाँ पर, 1, तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, बस इतना ही तक रखना है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद जाएगा, यहाँ पर आने वाला है,
तो इधर यहाँ के डेसिमल रूट कहाँ आ जाएगा, यहाँ से निकल कर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इसको हटाएंगे, केवल इसी को लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही डिजिट में है, कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा 8.16, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.60 और यहाँ पर, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। बताइए किसके लगभग आंसर होगा, कितना है 11 कितना है 8, मतलब ये नज़दीक है इसका, यही ना, यही हो सकता है भाई, दूसरा नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब 12 हम ले सकते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब 12, मतलब ये दे रहा है आंसर तो यही होने वाला है 11.80। ये आपका क्या है बताइए, लाभ प्रतिशत है, समझ में रहा ना। जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपका गुना भागा है ना, इसी को ध्यान देना है आपको, मतलब थोड़ा जल्दी करना है, थोड़ा सा टफ है इसमें, ठीक है। तो भाई साहब करना पड़ेगा ये, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, समझ में रहा ना, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। 108 तक कर लिए हैं, समझ में ना, 7 मत बोलो, 108 कर लिए हैं। अब 109 करेंगे। अब यहाँ से भाई साहब बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा टाइप चेंज, यहाँ से हो जाएगा आपका टाइप चेंज। और यहाँ से अगर जो लड़का नहीं समझेगा उसको तो भाई ये टाइप समझ में नहीं आने वाला है। हालांकि क्वेश्चन जो इस टाइप में है ना, क्वेश्चन कोई दूसरे टाइप का नहीं है तो ऐसा ही टाइप जो आप पहले से ही परिचित हैं, पहले से ही आप लोग इसमें परिचित हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। देखिए इसमें क्या है कि रेट देता है तो हम निकाल लेते हैं, इसमें क्या करेगा कि रेट को ही गायब कर देगा। तो इस टाइप में जब हमको निकालने की बात है तो क्या निकालने के सीखेंगे बताइए, रेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्या निकालना है आपको, रेट निकालना है, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे कि पहले हम क्या समझते हैं, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट हम समझेंगे, ठीक है। आप बताइए रिचू, हम कहते हैं कि आप बताइए, लड़की आवाज़ मत करो, ठीक है, पहले इधर समझते हैं, जो बोले हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर आपका टाइम कितना दे रहे हैं बताइए, 2 साल, आपका टाइम है 2 ईयर, आपका टाइम जो है कितना है बताइए 2 ईयर। और जो रेट है ना रिचू कितना है बताइए 10%, आपका जो रेट है कितना है बताइए 10% है, कोई समस्या नहीं है। क्या हुआ, आप समझिए तो पहले समझिए, इस प्रश्न के थ्रू ही दूसरा प्रश्न पूछेगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसी के आधार पर करेगा उधर चेंज। आप समझिए, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको, पहले तो स्पेशल नोट है ना, उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए रेट दिया है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होता है बताइए, 1/में में कितना होगा 10। और नीचे वाला क्या होता है रिचू, प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है CI। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो बताइए 2 साल का, समझने की कोशिश करना। तो 1 साल के क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 10, बोलिए 10 से कितना, 1 के ब्याज लेकर 11, ये 1 साल का रेशियो है। इसी को हम कहते हैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझ में रहा ना, इसी को 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। और यही 1 साल के क्या है रेशियो है। तो 2 साल के निकालने के लिए पावर क्या कर रहे हैं बताइए, 2 करेंगे। किसी को कोई समस्या है तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 121 आएगा। तो कहते हैं कि ये मेरा क्या है आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, इसके बाद वाला जो नोट है, अब उसी के तरह अगला प्रश्न है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना, बताइए नहीं है। देखिए यहाँ x के मान कितना है, पहले इसको भी समझते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। हम कहते हैं x स्क्वायर के मान बताइए, तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया तो 4 के भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। मगर कल का अगर आपसे ये ना कहकर ऐसे बोल देगा सवाल में कि x स्क्वायर के मान आपके सामने कितना है बताइए 16, इसका मतलब x का जो भी मान है उसको स्क्वायर किए हैं तो 16 आया है। तो जब भी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला रूट में चला जाएगा। कोई दिक्कत है स्क्वायर रूट में, तो x का मान क्या आएगा बताइए 4 आएगा। इतना जानकारी है ना सभी को, यही बात इसमें सीखना है। देखिए अब यहाँ पर जो स्पेशल नोट है इसको समझते हैं। हालांकि ये वाला तो हम पढ़े हैं, बताइए ऐसे तो हम पढ़े हैं ना,
अब इसमें रेट दिया है, इसके बाद जो नोट बता रहे हैं इसमें रेट नहीं देगा। समझ रहे हैं ना। आपको ऐसे बोलेगा सवाल कि बताइए 2 साल में, ध्यान दीजिएगा, सवाल कहेगा आपसे या प्रश्न बोलेगा कि यहाँ पर कि 2 साल में, यानी 2 साल में आपका प्रिंसिपल से रेशियो जो अमाउंट का होता है, समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो है बोलेगा कि बताइए यहाँ पर कितना है, 100 और 121 है। तो बताइए किस रेट से हो गया, रेट होगा तभी तो। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया, मतलब प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट कितना हो गया 121। तो ये जो बढ़ गया ब्याज किस रेट से, कुछ भी तो रेट होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब रेट ही गायब कर दिया, इसमें आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कितना रेट है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 साल के क्या है बताइए, ये 2 साल के क्या है बताइए मुझे, 2 साल का ये रेशियो है। 2 साल का रेशियो कैसे आता है बताइए, स्क्वायर किए हैं। 2 साल के रेशियो तक जाने के लिए हम स्क्वायर किए हैं, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। यार यहाँ पर देख लो, यहाँ पर x के मान कितना है 4, इसको स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर, मगर ये वाला तो दिया है और x तक आना है, यानी x के मान निकालना है, तो जब इधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 साल के आपको अगर रेशियो दिया है प्रिंसिपल से अमाउंट का और 1 साल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 3 साल का रेशियो दिया है और 1 साल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू रूट। याद रहेगा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, तब ये आ रहा है। तो आप बताइए 10 और 11 तक जाना है तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तभी तो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर किए हैं तो अब इसका उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 साल का रेशियो है, 1 साल का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो क्या करना पड़ेगा, इसका 100 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या कर देंगे बताइए, 121 का स्क्वायर रूट। तो आप बताइए मुझे कि 1 साल का जो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 1 साल का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 10 रेशियो कितना आएगा 11। तो ये क्या होता है बताइए, 10 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। तो यहाँ कितने का ब्याज मिला है बताइए, 1 रुपया का ब्याज मिला है। इसमें कितने का ब्याज है, 1 रुपया का ब्याज है, 1 यूनिट का ब्याज है। तो आप बताइए रेट क्या होगा। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 साल का ब्याज। समझ में रहा ना, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल गुना क्या होता है 100%। तो ये 1 रुपया है, कितने साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, और किस पर है 10 रुपया पर। अब कितने परसेंट, 100%। तो कटाएंगे तो कितना आएगा 10%। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं है ना बताइए। तो ये आपका रेट निकल कर आ गया। इस रेट से 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है नहीं है तो क्वेश्चन नंबर क्या पढ़िए यहाँ पर 109, क्वेश्चन नंबर 109 पढ़िए। ये वाला देखिए आप लोग किए थे, इसी चीज़ में रेट दे रहा था, इस प्रश्न में रेट दे रहा था, यहाँ पर रेट क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे उसमें रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट। अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर पढ़िए, यही प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 100 रुपया की मूलधन पर, क्या बोला है 100 रुपया की मूलधन पर क्या बोला है बताइए, नहीं 100 रुपया की मूल राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर मतलब दर के बारे में जानकारी नहीं है, रेट के बारे में, 2 वर्ष में इतने रुपया के बराबर हो जाती है। तो बताइए ब्याज दर क्या है, यही ना। तो आप बताइए मुझे कि 2 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना हो गया है। तो प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट कितना हो गया 121। भाई 2 साल में इतने रुपया हो जाती है, मतलब वो क्या है आपका अमाउंट है। तो 1 साल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। किसी को कोई समस्या है बताइए। और भाई साहब 1 साल के यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए 10, और ये कितना हो जाएगा 11। कितने का ब्याज है बताइए, ये आपका ब्याज 1 का है, कोई दिक्कत है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 1 साल का कितना ब्याज है 1 रुपया। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है बताइए, प्रिंसिपल कितना है 10, ब्याज 1 का कितने परसेंट 100%। फार्मूला याद है ना। तो ये हो जाएगा 10% आपका आंसर। रेट क्या होगा आपका 10%। बताइए किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हो सकता है कि यहाँ पर क्या कर देगा कि 100 और 121 दिया तो इसका मल्टीपल भी दे देगा,
तो उसको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए 110 नंबर को पढ़ते हैं। 110 नंबर क्या है बताइए। 6400 रुपया की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया है और यह राशि 2 वर्ष में इतने रुपया हो गई, तो ब्याज की दर बताइए प्रतिशत में क्या होगा। यही ना, कितने साल में बोला है भाई, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में प्रिंसिपल कितना है बताइए, इतने रुपया है, और आपका अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है बोलिए, 6400 है ना। किसी को कोई समस्या नहीं है। अमाउंट कितना हो जाता है, कितना, 70 56। आप बताइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। देखिए, अगर आपको 1 साल का निकालना है, अगर आपको क्या करना है, 1 साल का निकालना है, तो यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका तो वर्गमूल हमको पता ही नहीं है और इसका भी पता नहीं है। तो कुछ नहीं किया है, किसी वर्गमूल का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले हम क्या लेंगे, रेशियो। तो कटाने के पहले दिमाग देख लो। ठीक है, पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 400 बनाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से भाग देना पड़ेगा, या तो 100 बनाएंगे। तो 100 से रहने दीजिए, पहले 400 के देखते हैं, क्योंकि दोनों कटना चाहिए 16 से। 16 से कटेंगे तभी ना 400 आएगा। तो 16 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए, 16 चौका 64, और कितना हो जाएगा ये 400। 16 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए, 16 कितना होता है बताइए, 441 आएगा क्या। 16 चौका 64 तो हो जाएगा, और 16 चौका 64 यार क्या बोले, 16 चौका 64 और 16 एकम 16 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए, कोई समस्या नहीं है। इधर से कितने निकल कर आ जाएगा, 6 और 65, तो क्या हो जाएगा 4 बार में, और 16 तो 1 बार में। कोई दिक्कत है। 2 साल का यहाँ पर जो आ गया, कितना आ गया, 400 और 400 प्रिंसिपल, 41 क्या है आपका अमाउंट। तो हम कह रहे हैं कि 1 साल का बताइए, 1 साल का, तो 1 साल के लिए इसका वर्गमूल तो कितना होता है, इसका वर्गमूल 20। इसका वर्गमूल कितना होता है भाई साहब, ये पता होना चाहिए, वर्गमूल पता है ना। 1 से लेकर 20-30 तक तो मालूम होना ही चाहिए, यहाँ बैठ कर निकालना नहीं है। तो रेट निकालने के लिए रिचू क्या करना पड़ेगा बताइए। यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है, 1 रुपया का ब्याज, कितने रुपया पर बोलिए, 20, और कितने परसेंट, 100%। आप बताइए, ये से ये कट गया, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 5%। आपका रेट जो है 5% पर एनम, मतलब ये सालाना रेट निकल कर आया। कोई दिक्कत है। आप बताइए, अगर आपको रेट निकालना है तो फॉर्मूला पता है क्या है बताइए, 1 ईयर का, समझ रहे हैं ना, 1 साल का क्या लिखना है आपको, है CI ना, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, बटे में कितना रहेगा बताइए, प्रिंसिपल गुना क्या रहता है, 100%। पता है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलिए और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। 111 नंबर भी करते हैं, कोई दिक्कत है। 111 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है यहाँ पर। बोल रहा है कि 64 रुपया की राशि पर 64 रुपया की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया है। ठीक है, और भाई साहब 2 वर्ष में इतना हो गया। कोई दिक्कत है। देखिए, यहाँ पर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंसिपल और अमाउंट का होता है। कितने पैसा आप लगाए हैं बताइए, 64 रुपया लगाए हैं, और कितने रुपया हो गया बताइए, 81 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है। ये 2 साल में, तो हम करेंगे बताइए 1 साल में, 1 साल का रेशियो क्या होगा, तो 2 साल का है, तो क्या करेंगे बताइए, इसका क्या करेंगे हम, इसका वर्गमूल करेंगे ना। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट 9, और कितने का ब्याज है, 1 का ब्याज है। और बताइए रेट निकालने के लिए 8 रुपया पर 1 का ब्याज, तो कितने परसेंट, 100%। 1/8 कितने फ्रैक्शन बनाता है, 12.5%। तो ये हो जाएगा 12.1/2%, या ये भी कर सकते हैं 12.5%। 12.1/2%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 112 नंबर को देखते हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए 112 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 121 रुपया राशि आप निवेश किए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, और यह राशि 2 साल में कितना हो गया, 144 हो गया। तो 2 साल का यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। कितना नहीं पैसा लगाए हैं, 121 रुपये लगाए हैं, और 144 हो गया। तो 1 साल के बताइए कितना होगा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 11, और इसका कितना हो जाएगा, 12। तो कितने का ब्याज है, 1 रुपया का ब्याज मिल गया आपको 1 साल में। और रेट निकालने के लिए रिचू, 1 रुपये के ब्याज कितने रुपया पर, 11, और 11 तो पता है ना कितने परसेंट। ठीक है, तो 1/11 कितने परसेंट बनाता है,
पूर्णांक 1/11%, यही ना बनाता है। कोई दिक्कत की बात है? अगर डेसिमल में देखते हैं तो कितना आता है बताइए? 9.09, यही ना होता है, 0909 करके ऐसे कुछ आता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? समझ में तो आ रहा है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या रहने देते हैं यहीं पर। ठीक है, अब अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मगर जो भी पढ़ाएं इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा।